वेलकम टू एग्ज़ाम फीस्ट। इन लास्ट क्लास हमने देखा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू सी एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, सो मेथड आपने ग्राफ मेथड देख लिया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लिया है। अब हम देखेंगे एलिमिनेशन मेथड एंड देन वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.3। ओके, एंड देन वी विल सी ऑल द वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ दिस चैप्टर 3। सो एक्सरसाइज 3.3 का ही क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। सो इन एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ यू रीड द क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने लास्ट क्लास में देख लिया है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपने, ठीक है। बट यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्लियर? सो एलिमिनेशन मेथड के लिए सबसे पहले आप इक्वेशंस को लिखिए। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। सो एलिमिनेशन मेथड के लिए सबसे पहले आप देखिए x का कॉफिशिएंट क्या है। यहाँ पर जैसे 1 है, y कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, और कांस्टेंट टर्म क्या है 5। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में आप देखिए x का कॉफिशिएंट 2 है, y कॉफिशिएंट -3 है, और कांस्टेंट टर्म 4 है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, इक्वेशन 1 में x का जो भी कॉफिशिएंट है, ठीक है, उससे सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है, हमने 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2x। फिर 1 से 3 को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया -3y। फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 4। क्लियर हो गई बात? ठीक है, समझ गया आपने किस तरीके से करना है। फिर सिमिलरली क्या करना है आपने, अब इस सेकंड इक्वेशन में जो x का कॉफिशिएंट है, ठीक है ना, ये हो गया क्लियर, ठीक है। अब क्या करना है आपने, सेकंड इक्वेशन में जो x का कॉफिशिएंट है उस कॉफिशिएंट से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। सो 2 को 1 से किया तो 2x आ गया, ठीक। फिर 2 को 1 से किया तो 2y आ गया विद पॉजिटिव साइन। फिर 2 को 5 से किया तो कितना आ गया 10 आ गया, ठीक। अब क्या करना है आपने, एक लाइन डालिए, ठीक है। यहाँ पर साइन आइडेंटिफाई कीजिए, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, और यहाँ पे भी प्लस है। अब प्लस को कर दीजिए माइनस, प्लस विल बिकम माइनस, प्लस विल बिकम माइनस, ठीक है। तो जितने भी हमारे प्लस थे वो माइनस हो गए, ठीक। अब क्या हुआ, 2x में से 2x गया तो कितना बचा 0, कुछ नहीं बचा, ये ख़त्म। और यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, ठीक है। सो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3 + 2 कितना हो गया 5y, और जो साइन है वो माइनस का आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है, सो प्लस माइनस माइनस 4 - 10 दैट इज़ योर -6। ओके, so y is equal to -6 by -5, so this will become 6 by 5. So this is your answer, y is equal to 6 by 5. Now using any one equation, let's say equation number 1, कोई सी भी आप इक्वेशन यूज़ कीजिए और वहाँ से x की वैल्यू निकालिए। सो क्या था, x + y = 5। सो x + y = 5 था, y हम निकाल चुके हैं, सो यहाँ पुट कीजिए, ठीक है, इज इक्वल टू 5। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 - 6 by 5। सो दिस विल बिकम, एलसीएम लीजिए, 5 दिस इज 25 - 6 दिस विल बी 19/5। सो दिस इज योर x। तो यहाँ से आपको x मिल गया और ये आपका y। क्लियर? तो इस तरह से एलिमिनेशन मेथड लगा के आप x और y निकालेंगे, इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 देखते हैं। लेट्स सी पार्ट 2। सो इन पार्ट 2 वी हैव 3x plus 4y is equal to 10, and second equation is 2x minus 2y is equal to 2. So this is your first equation, this is your second equation. सेम काम आपने करना है, ठीक है। यहाँ पे 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बिकम 3 × 2 = 6x, then 3 × 2 = again 6y, then again 3 × 2 = 6,
ओके, अब क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6x, देन अगेन 2 4 ज़ा 8y, ठीक है, एंड 2 10 ज़ा 20। ओके, लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर क्या करना है आपने, साइन चेंज करना है, प्लस विल बिकम माइनस, प्लस विल बिकम माइनस, प्लस विल बिकम माइनस, तो दिस विल कैंसिल आउट ऑलवेज, हमेशा ऐसा ही होगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 और 6 ऐड कर दिया आपने, ठीक है, दिस इज 14y माइनस, एंड दिस विल बिकम, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 20 गया, कितना बचा, -14। सो y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू व्हाट, y is equal to -14 by -14. So this will become y is equal to 1. So y is 1. Now from any one equation, let's say first equation से ही निकाल लेते हैं, from 1 3x plus 4y is equal to 10. 3x plus 4y is equal to 10. Now put the value of y here. 3x plus 4 into 1 is equal to 10. So this is 3x plus 4 is equal to 10. So this is 3x is equal to 10 minus 4. This is 6. 3x is equal to 6. So x will become 2. So x is 2 and y is 1. So this is how you can solve these two equations by elimination method to get the value of x as well as y. Okay, now let's see part number 3. So in third part we have two equations, 3x minus 5y minus 4 is equal to 0. तो आपको एलिमिनेशन से अगर सॉल्व करना है तो इसको आप पहले जो कांस्टेंट पार्ट है उसको राइट में करके पहले लिख दीजिए। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या है, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, ठीक है ना, तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लगा लीजिए पहले। सो दिस इज 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ठीक है, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब एलिमिनेशन लगाते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखें x का कोफिशिएंट क्या है फर्स्ट इक्वेशन में 3, तो 3 से इस पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल बिकम 3 9 ज़ा 27x माइनस 3 2 ज़ा 6y इज इक्वल टू 2 7 ज़ा 14, 3 7 ज़ा सॉरी नॉट 14, 3 7 ज़ा 21। ओके, क्लियर, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर 9 है, तो 9 को मल्टीप्लाई कराएंगे फर्स्ट इक्वेशन से, कितना आ जाएगा, 27x माइनस 45y 36, ठीक है ना, 9 3 ज़ा देन 9 5 ज़ा देन 9 4 ज़ा, ठीक है। फिर क्या करना है, आपने लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ प्लस विल बिकम माइनस, माइनस विल बिकम प्लस, प्लस विल बिकम माइनस, दिस विल कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। 45 में से 6 गया तो कितना बचा, 39y, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 and 1, ठीक है, with a minus sign. So this will become minus 15 by 39, ठीक है, 3 5 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, so y is equal to minus 5 by 13. So your y is minus 5 by 13. Now from any one equation, from 1 let's say, from equation number 1, क्या है इक्वेशन नंबर 1,
3x minus 5y is equal to 4. So 3x minus 5y is equal to 4. Now put the value of y here. 3x minus 5y इज इक्वल टू 4. ठीक है, y की वैल्यू कितनी निकाली है आपने, यहाँ पुट कीजिए. -5/13 इज इक्वल टू 4. सो दिस विल बिकम 3x plus 25/13 is equal to 4. So 3x is equal to 4 minus 25/13. Now take LCM 13. ठीक है, now multiply. -52 minus 25 कितना बचा? 52 minus 25, 27, 13. Okay, so 3x is equal to 27/13. Okay, so 3 1s are 3, 3 9s are 27. So x is equal to 27, x is equal to 9/13. ठीक है, सो दिस इज़ योर x एंड दिस इज़ योर y. ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा यहाँ पर, आप किसी को भी पहले मल्टीप्लाई करा सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आप पहले 9 को ही मल्टीप्लाई कराएं. ठीक है, आप 3 से ही मल्टीप्लाई करा सकते हैं. क्लियर, तो वो आपकी चॉइस है. ठीक है ना, किसी को x पहले मिल जाएगा, किसी को y. तो आप x के कोफिशिएंट की जगह पर अगर y कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं तो आप y के कोफिशिएंट से ही मल्टीप्लाई करा सकते हैं, उसको कोई बाउंडेशन नहीं है. ठीक है, फोर्थ पार्ट देखिए. x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1. कोई भी इक्वेशन दिया अगर एलिमिनेशन मेथड लगाना है, पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाइए. सो दिस विल बिकम 6. दिस इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -1. सो दिस इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6. नाउ दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. ओके, सेम ही चीज़ है, बस आपने एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है. नाउ सेकंड इक्वेशन अगर आप देखें, वो दिया है x माइनस y/3 is equal to 3. Now again take LCM 3. So this will become 3x minus y is equal to 3. So 3x minus y is equal to 9. So this is your second equation. Okay. Now आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए. सो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9x माइनस 3y 27. अब इधर भी 3 है. ठीक है, इधर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस विल बिकम 9x, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18 माइनस 18. ठीक है भाई, अब यहाँ प्लस विल बिकम माइनस, प्लस विल बिकम माइनस और माइनस विल बिकम प्लस. साइन अपोजिट हो जाएंगे, माइनस प्लस में हो जाएगा चेंज और प्लस जो है वो माइनस में जाएगा. 9x से माइनस गया, माइनस है यहाँ पर, माइनस है, माइनस माइनस विल बिकम प्लस. सो ये कितना हो गया, ये हो गया 15y माइनस 15y इज इक्वल टू, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस प्लस प्लस. ठीक है, कितना हो गया 5, 2 और 1 3 4, 2 1 3 और 1 4, 45. ठीक है, सो y विल बिकम व्हाट, y इज इक्वल टू 45 अपॉन में माइनस 15, 15 3 ज़ा 45. सो y इज इक्वल टू -3. सो दिस इज योर y फ्रॉम 1. फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6. 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6. सो 3x प्लस 4y, y इज -3 अभी निकाला आपने. ठीक है ना, y इज इक्वल टू -3 पुट किया हमने यहाँ पर. सो दिस विल बिकम 3x माइनस 12 इज इक्वल टू -6. सो दिस विल बिकम 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 6. ठीक है ना, ये -12 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा. सो 3x इज इक्वल टू 6. सो x इज इक्वल टू 6/3. सो x इज इक्वल टू 2. x इज इक्वल टू 2. सो x इज 2 एंड y इज -3. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया. नाउ
अब रहती हैं सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम। सो ये दिस इज़ ऑल अबाउट एलिमिनेशन मेथड। इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इन लास्ट क्लास हमने सब्स्टिट्यूशन देखा था, वो भी आपने कर लिए होंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, ग्राफ मेथड से भी हमने 3.1 में क्वेश्चन सॉल्व करे थे। नाउ अब रहती हैं इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स। एक्सरसाइज 3.1 की सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हमने देख ली हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 और 3.2 की 3.3 की 3.2 एंड 3.3 की जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं हमको एक साथ देखेंगे। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास। और इक्वेशन सॉल्व करने का जो तरीका वहाँ पे रहने वाला है वो आपकी चॉइस है। आप चाहें तो एलिमिनेशन से कीजिए और चाहें तो सब्स्टिट्यूशन से कीजिए। ठीक है ना, तो हम ज़्यादातर क्वेश्चंस को एलिमिनेशन से ही सॉल्व करेंगे। जितनी वर्ड प्रॉब्लम्स हम बनाएंगे उसमें 2 इक्वेशन फॉर्म करना ही मेन काम है। उसके बाद तो उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप चाहें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लीजिए, चाहे तो एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए। ठीक है ना, एग्ज़ाम में भी आप कोई सा मेथड यूज़ कर सकते हैं अनटिल अनलेस वो खुद ना कहे कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि सब्स्टिट्यूशन से करना है, एक वर्ड प्रॉब्लम दिया है और बोल रहा है कि सॉल्व कीजिए और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए, तो फिर आपको सब्स्टिट्यूशन से करना पड़ेगा। बट ऐसा बहुत रेयर केस में होगा। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम अगर आएगी एग्ज़ाम के अंदर तो वो ये बिल्कुल भी नहीं कहेगा कि आप कौन से मेथड से कौन सा मेथड आपको यूज़ करना है, ये वो नहीं कहने वाला है। उसको सिर्फ अपने एक्स और वाई से मतलब है। ठीक है ना, तो जो भी वर्ड प्रॉब्लम होंगी वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है ना, तो 3.2 और 3.3 की जितनी वर्ड प्रॉब्लम से ज़्यादा नहीं है, 4-5 होंगी एक्सरसाइज 3.2 में। ठीक है ना, एंड इतनी ही होंगी 3.3 में। जो भी 10-12 क्वेश्चन है वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, चलिए।